पहाड़ों से परे एक ऐसी वादी थी जिसे लोग नूरी वादी कहते थे, क्योंकि वहाँ की घास चांदनी में यूं चमकती जैसे इस पर सितारों का जादू बिखरा हो। इसी वादी में एक कमजोर सा लेकिन बहादुर दिल रखने वाला लड़का रहता था, जिसका नाम राफे था, जो हमेशा दूसरों की मदद करने का ख्वाब देखता था, लेकिन किस्मत ने इसे कभी हिम्मत न दी। यहाँ तक कि एक दिन वादी के बीचों बीच मौजूद 1000 साल पुराना शीशम का दरख्त अचानक जलने लगा और इससे रोशनी का एक सुतून आसमान तक उठा, जिसे देखकर पूरी वादी घबरा गई। मगर राफे के दिल में एक अजीब सी आवाज ने जन्म लिया कि इसे वहाँ जाना ही होगा। जैसे ही वो दरख्त के करीब पहुंचा, रोशनी ने इसे अपने अंदर समोकर एक खुफिया गार में पहुंचा दिया, जहां एक जख्मी देवी पड़ी थी, जिसने बताया कि वादी पर एक सियाह साया हमला करने वाला है और इसे रोकने के लिए एक आम इंसान के खालिस दिल की जरूरत है। राफे ने खौफ के बावजूद हाँ कर दी और यकदम उसके हाथ में चमकता हुआ नूरानी नेजा आ गया। जैसे ही साया वादी पर टूटा, पहाड़ लरजने लगे, हवाएं चीखने लगे और अंधेरा हर तरफ फैल गया। मगर राफे ने अपनी पूरी हिम्मत जमा की, नेजा आसमान की तरफ बुलंद किया और एक ऐसी रोशनी फैलाई जिसने न सिर्फ साया को मिटा दिया बल्कि पूरी वादी को हमेशा के लिए महफूज कर दिया। जब सब खत्म हुआ तो देवी गायब हो चुकी थी, सिर्फ हवा में इसकी आवाज गूंज रही थी कि असल बहादुरी खौफ को जीत लेने का नाम है। और राफे पहली बार खुद को एक हकीकी हीरो महसूस करने लगा, जबकि नूरी वादी हमेशा उसके नाम से रोशन रही। अस्सलाम वालेकुम। धुएं के पहाड़ों से परे एक ऐसी वादी। राफे की बहादुरी के बाद नूरी वादी में खुशी तो लूट आई, मगर इस रात पहाड़ों के पीछे छुपा हुआ आसमान एक अजीब सुर्ख रोशनी से भर गया, जैसे किसी ने फिजा में आग का पर्दा तान दिया। वादी के बुजुर्ग इस मंजर को देखकर लरज उठे, क्योंकि उनकी कदीम किताबों में लिखा था कि जब आसमान सुर्ख लहरों से दहकने लगे तो इसका मतलब है कि वो गुमशुदा सायों का बादशाह जाग चुका है, जिसकी ताकत राफे ने खत्म किए गए साये से कहीं ज्यादा खतरनाक है। राफे ने जब ये सब सुना तो उसके दिल में खौफ की धड़कन तेज हो गई, लेकिन देवी की आखिरी बातें उसके कानों में गूंजती रहीं। असल बहादुरी खौफ के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है। चुनांचे इसने दोबारा सफर का इरादा किया, मगर इस बार वो अकेला नहीं था, क्योंकि जब वो वादी के किनारे पहुंचा तो वहां इसकी बचपन की दोस्त होरेन इसका इंतजार कर रही थी, जो जड़ी बूटियों और पुरानी अलामतों के इल्म में माहिर थी। दोनों पहाड़ों की ऊंचाइयों की तरफ बढ़े, जहां तेज हवाएं इस कदर चीखती थीं जैसे कोई उन्हें खबरदार कर रही हो। और जब वो सुर्ख आसमान के नीचे पहुंचे तो जमीन फट गई और उसमें से एक बहुत बड़ा पत्थरों से बना हुआ दरवाजा जाहिर हुआ, जिस पर कदीम जमाने की रोशन तहरीरें बह रही थीं। होरे ने कपकपाती आवाज में कहा कि ये अंधेरों की सल्तनत का दरवाजा है, जहां से कभी कोई वापस नहीं आया। मगर राफे ने बगैर एक लम्हा जाय किए कहा कि अगर वो न गए तो नूरी वादी हमेशा के लिए तबाह हो जाएगी। ये सुनकर दरवाजा धाड़ते हुए खिल गया और अंदर से ऐसी सर्द हुआ निकली जैसे वक्त खुद जिम गया। लेकिन राफे और होरेन ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामा और तारीख सल्तनत के अंधेरे में कदम रख दिया, जहां उनकी किस्मत एक नए खौफनाक इम्तिहान का इंतजार कर रही थी। धुएं के पहाड़ों से परे एक ऐसी वादी थी जिसे लोग नूरी वादी। राफे की बहादुरी। अंधेरों की सल्तनत में कदम रखते ही राफे और होरेन ने महसूस किया कि हवा में एक बोझ है, जैसे पूरी फिजा उन्हें दबा रही हो। मगर सबसे हैरान कुन बात ये थी कि वहाँ का अंधेरा सादा नहीं था, वो जिंदा था, हरकत करता था, सांस लेता था और कभी कभार जमीन पर लंबे सियाह हाथों की तरह रेंगता महसूस होता था। दोनों आगे बढ़े तो पाँव के नीचे एक टूटी हुई पथरीली सड़क थी, जो न जाने कितनी सदियों से भोली भटकी रूहों का रास्ता बनी हुई थी। अचानक एक कमजोर सी सरगोशी सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दूर से मदद की आवाज लगा रहा हो। और फिर सड़क के किनारे एक चमकती हुई रूहानी शमा रोशन हुई, जिसमें से एक नहीफ बूढ़ा साया नमूदार हुआ, जिसने लरजती आवाज में बताया कि वो कभी रोशनी का मुहाफिज था, मगर सायों के बादशाह ने इसे कैद करके अपनी ताकत बढ़ाई और अब वो बादशाह पूरी सल्तनत को बर्बाद करने के बाद नूरी वादी तक पहुंचने वाला है। ये सुनकर राफे के अंदर खौफ की एक लहर दौड़ी, मगर उसके बावजूद उसके कदम न रुके, क्योंकि इसे मालूम था कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं रहा। बूढ़े मुहाफिज ने अपना लरसता हुआ हाथ उठाया और राफे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये सल्तनत सिर्फ इस शख्स के सामने झुकेगी जिसके दिल में रोशनी खौफ से ज्यादा हो। ये अल्फाज सुनते ही राफे के नेज़े पर एक पुतली सी चमक नमूदार हुई। होरेन ने तजस्सुस से पत्थरों पर बनी तहरीरों को पढ़ा और कहा कि अगर वो बादशाह तक पहुंचना चाहते हैं तो उन्हें अंधेरवादी के भटकते दरवाजों से गुजरना होगा, जो हर मिनट शक्ल बदलते हैं। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, अंधेरा चीखने लगा और पूरी सल्तनत लरज उठी और फिर उनके सामने एक लंबी वादी जाहिर हुई, जिसमें दर्जनों दरवाजे खड़े थे, हर एक अलग रंग, अलग शक्ल, अलग खौफ दिखाता हुआ। और अब राफे और होरेन को फैसला करना था कि कौन सा दरवाजा उन्हें बादशाह तक ले जाएगा, क्योंकि गलत इंतखाब उन्हें हमेशा के लिए इसी अंधेरे में कैद कर देगा। राफे की अंधेरों
दरवाजों की इस खौफनाक वादी में खड़े राफे और होरेन के दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गए, क्योंकि हर दरवाजा जैसे उन्हें घोर रहा था। कुछ के पीछे धीमी कराही सुनाई देती थी, कुछ पर लहू जैसे बह रहा था, और कुछ यूं लगते थे जैसे किसी ने अंदर से जोर जोर से खटखटाया। होरेन ने कांपती उंगली से सबसे दाएं जानिब मौजूद सिया दरवाजे की तरफ इशारा किया, मगर इसी लम्हे वो दरवाजा खुद ब खुद हंसा, एक गहरी भयानक इंसानियत से खाली हंस। राफे ने इसे फौरन नजरअंदाज किया और एक चांदी के हल्के से चमकते दरवाजे के करीब गया, जो बाकियों के मुकाबले में खामोश और पुरसुकून था। लेकिन जैसे ही वो नजदीक पहुंचा, अचानक चांदी की चमक बुझ गई और दरवाजा मुकम्मल तौर पर गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। इससे पहले के घबराहट दोनों को अपनी लपेट में लेती, वही रूहानी बोला मुहाफिज आसमानी रोशनी की एक लकीरें में दोबारा जाहिर हुआ और बोला कि दरवाजे देखने वालों के दिलों का इम्तिहान लेते, तुम्हारा दरवाजा वो होगा जो तुम्हें सबसे ज्यादा खौफजदा करे, क्योंकि बादशाह तक जाने का रास्ता बहादुरी से नहीं बल्कि खौफ को जीतने से खिलता है। ये सुनते ही राफे के कदम धीरे धीरे इस दरवाजे की तरफ चलने लगे, जो वो सबसे ज्यादा अवॉइड कर रहा था। एक पुराना टूटा फूटा आधा जला हुआ लकड़ी का दरवाजा, जिससे ठंडी सांसें निकल रही थीं, और अंदर ऐसा अंधेरा उबल रहा था जो रोशनी तक को खा जाए। जैसे ही इसने हाथ बढ़ाया, दरवाजा एक धाड़ के साथ खुला और दोनों को अंदर दरवाजा वो होगा जो तुम्हें सबसे ज्यादा खौफी थी, और अंदर ऐसा अंधेरा उबल रहा था जो रोशनी तक को खा जाए। जैसे ही इसने हाथ बढ़ाया, दरवाजा एक धार के साथ खुला और दोनों को अंदर खींच लिया। राफे ने होरेन का हाथ मजबूती से थामा, मगर अगले ही लम्हे दोनों एक तूफानी खला में बखर गए, जैसे दुनिया टूटकर उनके गिर्द घूम रही हो। और फिर वो एक वसी और अरीज हाल में आंखें खोलते हैं, जहां हजारों साए जमीन से उठ रहे होते हैं, और हाल के दरमियान एक ऊंचा तख्त, जिस पर बैठा है सायों का बादशाह, सरतापा अंधेरे में लिपटा हुआ, सुर्ख आंखें दहकती चिंगारियों की तरह, और उसकी आवाज गरज की तरह गूंजती है। बिलाखिर रोशनी मेरे सामने आ ही गई। सायों के बादशाह की गरजदार आवाज ने पूरे हाल को हिलाकर रख दिया, और जमीन ऐसे कांपी जैसे कोई देवहैकल दिल इसके नीचे धड़क रहा हो। राफे ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ नूरानी नेजा मजबूती से थामा, मगर जैसे ही उसकी रोशनी बढ़ने लगी, बादशाह ने सिर्फ अपनी उंगली हिलाई और पूरा अंधेरा यकदम जिंदा सांपों की तरह मुड़ता लिपटता हुआ राफे की तरफ बढ़ गया। होरेन ने घबराकर कोई कदीम मंत्र पढ़ने की कोशिश की, मगर अंधेरों ने इसकी आवाज को जैसे चूस लिया। आवाज हल्क में ही जिम गई। बादशाह अपनी सुर्ख दहकती आंखों से उन्हें देख रहा था, और उसकी आवाज में पत्थरों को पिघला देने वाली सरसराहट थी। तुम रोशनी वाले खुद को बहादुर समझते हो, मगर तुम्हारी रोशनी महज एक चिंगारी है, जबकि मेरा अंधेरा सदियों का भूखा है। ये कहकर इसने अपना बाजू उठाया तो हाल की छत फट गई, और ऊपर से काले बादलों का समंदर अंदर उतर आया। हर बादल एक इंसानी चेहरे की चीख जैसा लग रहा था, और हर चीख राफे के दिल में तीर की तरह लग रही थी। मगर अचानक इसे देवी की आवाज याद आई, दिल की रोशनी खौफ को जलाकर राख कर देती है। और जैसे ही ये अल्फाज इसके दिल में गूंजे, नेज़े से एक मामूली सी रोशनी फूटी। फिर वो रोशनी लम्हा बालम्हा बड़ी फैली और यूं रोशन हुई जैसे सूरज तुम हो रहा हो। अंधेरा चीखने लगा, पीछे हटने लगा, मगर बादशाह ने गुस्से से तख्त पर मुक्का मारा और चीखा, ये रोशनी तब तक कायम नहीं रह सकती जब तक तुम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना न करो। इसी लम्हे हाल की दीवारें बदलने लगे, शक्लें बिखरने लगे, और अचानक उनके सामने राफे के माजी का वो मंजर खड़ा हो गया जिसने हमेशा इसे तोड़ा था। वो लम्हा जब इसने अपने वालिदैन को बचाने की कोशिश न की थी और अपनी बुज़दिली पर सारी उम्र शर्मिंदा रहा। राफे की सांस रुक गई, घुटन बढ़ गई, नेज़े की रोशनी बुझने लगी, और बादशाह हंसा, देखा तुम्हारी असल शिकस्त तुम खुद हो। दरबार के पहाड़ों से परे एक ऐसी वादी थी जिसे लोग नूरी वादी कहते थे, क्योंकि वहाँ की घास चांदनी में यूं चमकती जैसे इस पर सितारों का जादू बिखरा हो। इसी वादी में एक कमजोर सा लेकिन बहादुर दिल रखने वाला लड़का रहता था, जिसका नाम राफे था, जो हमेशा दूसरों की मदद करने का ख्वाब देखता था, लेकिन किस्मत ने इसे कभी हिम्मत न दी। यहाँ तक कि एक दिन वादी के बीचों बीच मौजूद 1000 साल पुराना शीशम का दरख्त अचानक जलने लगा, और इससे रोशनी का एक सुतून आसमान तक उठा, जिसे देखकर पूरी वादी घबरा गई। मगर राफे के दिल में एक अजीब सी आवाज ने जन्म लिया कि इसे वहाँ जाना ही होगा। जैसे ही वो दरख्त के करीब पहुँचा, रोशनी ने इसे अपने अंदर समोकर एक खुफिया गार में पहुँचा दिया, जहाँ एक जख्मी देवी पड़ी थी, जिसने बताया कि वादी पर एक सिया साया हमला करने वाला है, और इसे रोकने के लिए एक आम इंसान के खालिस दिल की जरूरत है। राफे ने खौफ के बावजूद हाँ कर दी, और यकदम उसके हाथ में चमकता हुआ नूरानी नेजा आ गया। जैसे ही साया वादी पर टूटा, पहाड़ लरजने लगे, हवाएं चीखने लगे, और अंधेरा हर तरफ फैल गया। मगर राफे ने अपनी पूरी हिम्मत जमा की, नेजा आसमान की तरफ बुलंद किया और एक ऐसी रोशनी फैलाई जिसने
न सिर्फ साया को मिटा दिया बल्कि पूरी वादी को हमेशा के लिए महफूज कर दिया। जब सब खत्म हुआ तो देवी गायब हो चुकी थी, सिर्फ हुआ में इसकी आवाज गूंज रही थी कि असल बहादुरी खौफ को जीत लेने का नाम है। और राफे पहली बार खुद को एक हकीकी हीरो महसूस करने लगा, जबकि नूरी वादी हमेशा उसके नाम से रोशन रही। अस्सलाम वालेकुम। धुएं के पहाड़ों से परे एक ऐसी वादी। राफे की बहादुरी के बाद नूरी वादी में खुशी तो लूट आई, मगर इस रात पहाड़ों के पीछे छुपा हुआ आसमान एक अजीब सुर्ख रोशनी से भर गया, जैसे किसी ने फिजा में आग का पर्दा तान दिया। वादी के बुजुर्ग इस मंजर को देखकर लरज उठे, क्योंकि उनकी कदीम किताबों में लिखा था कि जब आसमान सुर्ख लहरों से दहकने लगे तो इसका मतलब है कि वो गुमशुदा सायों का बादशाह जाग चुका है, जिसकी ताकत राफे ने खत्म किए गए साये से कहीं ज्यादा खतरनाक है। राफे ने जब ये सब सुना तो उसके दिल में खौफ की धड़कन तेज हो गई, लेकिन देवी की आखिरी बातें उसके कानों में गूंजती रहीं। असल बहादुरी खौफ के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है। चुनांचे इसने दोबारा सफर का इरादा किया, मगर इस बार वो अकेला नहीं था, क्योंकि जब वो वादी के किनारे पहुंचा तो वहाँ इसकी बचपन की दोस्त होरेन इसका इंतजार कर रही थी, जो जड़ी बूटियों और पुरानी अलामतों के इल्म में माहिर थी। दोनों पहाड़ों की ऊंचाइयों की तरफ बढ़े, जहां तेज हवाएं इस कदर चीखती थीं जैसे कोई उन्हें खबरदार कर रही हूं। और जब वो सुर्ख आसमान के नीचे पहुंचे तो जमीन फट गई और उसमें से एक बहुत बड़ा पत्थरों से बना हुआ दरवाजा जाहिर हुआ, जिस पर कदीम जमाने की रोशन तहरीरें बह रही थीं। होरेन ने कपकपाती आवाज में कहा कि ये अंधेरों की सल्तनत का दरवाजा है, जहां से कभी कोई वापस नहीं आया। मगर राफे ने बगैर एक लम्हा जाय किए कहा कि अगर वो न गए तो नूरी वादी हमेशा के लिए तबाह हो जाएगी। ये सुनकर दरवाजा धाड़ते हुए खिल गया और अंदर से ऐसी सर्द हुआ निकली जैसे वक्त खुद जिम गया। लेकिन राफे और होरेन ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामा और तारीख सल्तनत के अंधेरे में कदम रख दिया, जहां उनकी किस्मत एक नए खौफनाक इम्तिहान का इंतजार कर रही थी। धुएं के पहाड़ों से परे एक ऐसी वादी थी जिसे लोग नूरी वादी। राफे की बहादुरी। अंधेरों की सल्तनत में कदम रखते ही राफे और होरेन ने महसूस किया कि हुआ में एक बोझ है, जैसे पूरी फिजा उन्हें दबा रही हो। मगर सबसे हैरान कुन बात ये थी कि वहाँ का अंधेरा सादा नहीं था, वो जिंदा था, हरकत करता था, सांस लेता था और कभी कभार जमीन पर लंबे सियाह हाथों की तरह रेंगता महसूस होता था। दोनों आगे बढ़े तो पाँव के नीचे एक टूटी हुई पथरीली सड़क थी, जो न जाने कितनी सदियों से भोली भटकी रूहों का रास्ता बनी हुई थी। अचानक एक कमजोर सी सरगोशी सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दूर से मदद की आवाज लगा रहा हो। और फिर सड़क के किनारे एक चमकती हुई रूहानी शमा रोशन हुई, जिसमें से एक नहीफ बूढ़ा साया नमूदार हुआ, जिसने लरसती आवाज में बताया कि वो कभी रोशनी का मुहाफिज था, मगर सायों के बादशाह ने इसे कैद करके अपनी ताकत बढ़ाई और अब वो बादशाह पूरी सल्तनत को बर्बाद करने के बाद नूरी वादी तक पहुंचने वाला है। ये सुनकर राफे के अंदर खौफ की एक लहर दौड़ी, मगर उसके बावजूद उसके कदम न रुके, क्योंकि इसे मालूम था कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं रहा। बूढ़े मुहाफिज ने अपना लरसता हुआ हाथ उठाया और राफे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये सल्तनत सिर्फ इस शख्स के सामने झुकेगी जिसके दिल में रोशनी खौफ से ज्यादा हो। ये अल्फाज सुनते ही राफे के नेज़े पर एक पुतली सी चमक नमूदार हुई। होरेन ने तजस्सुस से पत्थरों पर बनी तहरीरों को पढ़ा और कहा कि अगर वो बादशाह तक पहुंचना चाहते हैं तो उन्हें अंधेरवादी के भटकते दरवाजों से गुजरना होगा, जो हर मिनट शक्ल बदलते हैं। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, अंधेरा चीमखने लगा और पूरी सल्तनत लरज उठी और फिर उनके सामने एक लंबी वादी जाहिर हुई, जिसमें दर्जनों दरवाजे खड़े थे, हर एक अलग रंग, अलग शक्ल, अलग खौफ दिखाता हुआ। और अब राफे और होरेन को फैसला करना था कि कौन सा दरवाजा उन्हें बादशाह तक ले जाएगा, क्योंकि गलत इंतखाब उन्हें हमेशा के लिए इसी अंधेरे में कैद कर देगा। राफे की अंधेरों दरवाजों की इस खौफनाक वादी में खड़े राफे और होरेन के दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गए, क्योंकि हर दरवाजा जैसे उन्हें घोर रहा था। कुछ के पीछे धीमी कराही सुनाई देती थी, कुछ पर लहू जैसे बह रहा था और कुछ यूं लगते थे जैसे किसी ने अंदर से जोर जोर से खटखटाया। होरेन ने कांपती उंगली से सबसे दाएं जानिब मौजूद सिया दरवाजे की तरफ इशारा किया, मगर इसी लम्हे वो दरवाजा खुद ब खुद हंसा, एक गहरी भयानक इंसानियत से खाली हंस। राफे ने इसे फौरन नजरअंदाज किया और एक चांदी के हल्के से चमकते दरवाजे के करीब गया, जो बाकियों के मुकाबले में खामोश और पुरसुकून था। लेकिन जैसे ही वो नजदीक पहुंचा, अचानक चांदी की चमक बुझ गई और दरवाजा मुकम्मल तौर पर गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। इससे पहले कि घबराहट दोनों को अपनी लपेट में लेती, वही रूहानी बूढ़ा मुहाफिज आसमानी रोशनी की एक लकीरें में दोबारा जाहिर हुआ और बोला कि दरवाजे देखने वालों के दिलों का इम्तिहान लेते हैं। तुम्हारा दरवाजा वो होगा जो तुम्हें सबसे ज्यादा खौफजदा करे, क्योंकि बादशाह तक जाने का रास्ता बहादुरी से नहीं बल्कि खौफ को जीतने से खिलता है। ये सुनते ही राफे के कदम धीरे धीरे इस दरवाजे की तरफ चलने लगे, जो वो सबसे ज्यादा अवॉइड कर रहा था।
एक पुराना टूटा फूटा आधा जला हुआ लकड़ी का दरवाजा जिससे ठंडी सांसें निकल रही थी और अंदर ऐसा अंधेरा उबल रहा था जो रोशनी तक को खा जाए। जैसे ही इसने हाथ बढ़ाया, दरवाजा एक धाड़ के साथ खुला और दोनों को अंदर दरवाजा वो होगा जो तुम्हें सबसे ज्यादा ख्वाही थी और अंदर ऐसा अंधेरा उबल रहा था जो रोशनी तक को खा जाए। जैसे ही इसने हाथ बढ़ाया, दरवाजा एक धाड़ के साथ खुला और दोनों को अंदर खींच लिया। राफे ने होरेन का हाथ मजबूती से थामा, मगर अगले ही लम्हे दोनों एक तूफानी खला में बखर गए, जैसे दुनिया टूटकर उनके गिर्द घूम रही है। और फिर वो एक वसीओ अरीज हाल में आंखें खोलते हैं, जहां हजारों साए जमीन से उठ रहे होते हैं और हाल के दरमियान एक ऊंचा तख्त जिस पर बैठा है सायों का बादशाह, सरतापा अंधेरे में लिपटा हुआ, सुर्ख आंखें दहकती चिंगारियों की तरह और उसकी आवाज गरज की तरह गूंजती है। बिलाखिर रोशनी मेरे सामने आ ही गई। सायों के बादशाह की गरजदार आवाज ने पूरे हाल को हिलाकर रख दिया और जमीन ऐसे कांपी जैसे कोई देवहैकल दिल इसके नीचे धड़क रहा हो। राफे ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ नूरानी नेजा मजबूती से थामा, मगर जैसे ही उसकी रोशनी बढ़ने लगी, बादशाह ने सिर्फ अपनी उंगली हिलाई और पूरा अंधेरा यकदम जिंदा सांपों की तरह मुड़ता लिपटता हुआ राफे की तरफ बढ़ गया। होरेन ने घबरा कर कोई कदीम मंत्र पढ़ने की कोशिश की, मगर अंधेरों ने इसकी आवाज को जैसे चूस लिया। आवाज हल्क में ही जिम गई। बादशाह अपनी सुर्ख दहकती आंखों से उन्हें देख रहा था और उसकी आवाज में पत्थरों को पिघला देने वाली सरसराहट थी। तुम रोशनी वाले खुद को बहादुर समझते हो, मगर तुम्हारी रोशनी महज एक चिंगारी है, जबकि मेरा अंधेरा सदियों का भूखा है। ये कहकर इसने अपना बाजू उठाया तो हाल की छत फट गई और ऊपर से काले बादलों का समंदर अंदर उतर आया। हर बादल एक इंसानी चेहरे की चीख जैसा लग रहा था और हर चीख राफे के दिल में तीर की तरह लग रही थी। मगर अचानक इसे देवी की आवाज याद आई, दिल की रोशनी खौफ को जलाकर राख कर देती है। और जैसे ही ये अल्फाज इसके दिल में गूंजे, नेज़े से एक मामूली सी रोशनी फूटी। फिर वो रोशनी लम्हा बालम्हा बड़ी फैली और यूं रोशन हुई जैसे सूरज तुलू हो रहा हो। अंधेरा चीखने लगा, पीछे हटने लगा, मगर बादशाह ने गुस्से से तख्त पर मुक्का मारा और चीखा, ये रोशनी तब तक कायम नहीं रह सकती जब तक तुम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना न करो। इसी लम्हे हाल की दीवारें बदलने लगे, शक्लें बिखरने लगे और अचानक उनके सामने राफे के माजी का वो मंजर खड़ा हो गया जिसने हमेशा इसे तोड़ा था। वो लम्हा जब इसने अपने वालिदैन को बचाने की कोशिश न की थी और अपनी बुज़दिली पर सारी उम्र शर्मिंदा रहा। राफे की सांस रुक गई, घुटन बढ़ गई, नेज़े की रोशनी बुझने लगी और बादशाह हंसा, देखा तुम्हारी असल शिकस्त तुम खुद हो। के पहाड़ों से परे एक ऐसी वादी थी जिसे लोग नूरी वादी कहते थे, क्योंकि वहाँ की घास चांदनी में यूं चमकती जैसे इस पर सितारों का जादू बिखरा हो। इसी वादी में एक कमजोर सा लेकिन बहादुर दिल रखने वाला लड़का रहता था जिसका नाम राफे था, जो हमेशा दूसरों की मदद करने का ख्वाब देखता था, लेकिन किस्मत ने इसे कभी हिम्मत न दी। यहाँ तक कि एक दिन वादी के बीचों बीच मौजूद 1000 साल पुराना शीशम का दरख्त अचानक जलने लगा और इससे रोशनी का एक सुतून आसमान तक उठा, जिसे देखकर पूरी वादी घबरा गई। मगर राफे के दिल में एक अजीब सी आवाज ने जन्म लिया कि इसे वहाँ जाना ही होगा। जैसे ही वो दरख्त के करीब पहुँचा, रोशनी ने इसे अपने अंदर समोकर एक खुफिया गार में पहुँचा दिया, जहाँ एक जख्मी देवी पड़ी थी, जिसने बताया कि वादी पर एक सियाह साया हमला करने वाला है और इसे रोकने के लिए एक आम इंसान के खालिस दिल की जरूरत है। राफे ने खौफ के बावजूद हाँ कर दी और यकदम उसके हाथ में चमकता हुआ नूरानी नेजा आ गया। जैसे ही साया वादी पर टूटा, पहाड़ लरजने लगे, हवाएं चीखने लगे और अंधेरा हर तरफ फैल गया। मगर राफे ने अपनी पूरी हिम्मत जमा की, नेजा आसमान की तरफ बुलंद किया और एक ऐसी रोशनी फैलाई जिसने न सिर्फ साया को मिटा दिया बल्कि पूरी वादी को हमेशा के लिए महफूज कर दिया। जब सब खत्म हुआ तो देवी गायब हो चुकी थी, सिर्फ हुआ में इसकी आवाज गूंज रही थी कि असल बहादुरी खौफ को जीत लेने का नाम है। और राफे पहली बार खुद को एक हकीकी हीरो महसूस करने लगा, जबकि नूरी वादी हमेशा उसके नाम से रोशन रही। अस्सलाम वालेकुम। धुएं के पहाड़ों से परे एक ऐसी वादी। राफे की बहादुरी के बाद नूरी वादी में खुशी तो लूट आई, मगर इस रात पहाड़ों के पीछे छुपा हुआ आसमान एक अजीब सुर्ख रोशनी से भर गया, जैसे किसी ने फिजा में आग का पर्दा तान दिया। वादी के बुजुर्ग इस मंजर को देखकर लरज उठे, क्योंकि उनकी कदीम किताबों में लिखा था कि जब आसमान सुर्ख लहरों से दहकने लगे तो इसका मतलब है कि वो गुमशुदा सायों का बादशाह जाग चुका है, जिसकी ताकत राफे में खत्म किए गए साए से कहीं ज्यादा खतरनाक है। राफे ने जब ये सब सुना तो उसके दिल में खौफ की धड़कन तेज हो गई, लेकिन देवी की आखिरी बातें उसके कानों में गूंजती रही, असल बहादुरी खौफ के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है। चुनांचे इसने दोबारा सफर का इरादा किया, मगर इस बार वो अकेला नहीं था, क्योंकि जब वो वादी के किनारे पहुंचा तो वहां इसकी बचपन की दोस्त होरेन इसका इंतजार कर रही थी, जो जड़ी बूटियों और पुरानी अलामतों के इल्म में माहिर थी।
दोनों पहाड़ों की ऊंचाइयों की तरफ बढ़े जहां तेज हवाएं इस कदर चीखती थीं जैसे कोई उन्हें खबरदार कर रही हो। और जब वो सुर्ख आसमान के नीचे पहुंचे तो जमीन फट गई और उसमें से एक बहुत बड़ा पत्थरों से बना हुआ दरवाजा जाहिर हुआ जिस पर कदीम जमाने की रोशन तहरीरें बह रही थीं। होरेन ने कपकपाती आवाज में कहा कि ये अंधेरों की सल्तनत का दरवाजा है जहां से कभी कोई वापस नहीं आया। मगर राफे ने बगैर एक लम्हा ज़ाय किए कहा कि अगर वो न गए तो नूरी वादी हमेशा के लिए तबाह हो जाएगी। ये सुनकर दरवाजा धाड़ते हुए खिल गया और अंदर से ऐसी सर्द हुआ निकली जैसे वक्त खुद जिम गया। लेकिन राफे और होरेन ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामा और तारीख सल्तनत के अंधेरे में कदम रख दिया जहाँ उनकी किस्मत एक नए खौफनाक इम्तिहान का इंतजार कर रही थी। धुएं के पहाड़ों से परे एक ऐसी वादी थी जिसे लोग नूरी वादी राफे की बहादुर अंधेरों की सल्तनत में कदम रखते ही राफे और होरेन ने महसूस किया कि हुआ में एक बोझ है जैसे पूरी फिजा उन्हें दबा रही हो। मगर सबसे हैरान कुन बात ये थी कि वहाँ का अंधेरा सादा नहीं था, वो जिंदा था, हरकत करता था, सांस लेता था और कभी कभार जमीन पर लंबे सियाह हाथों की तरह रेंगता महसूस होता था। दोनों आगे बढ़े तो पाँव के नीचे एक टूटी हुई पथरीली सड़क थी जो न जाने कितनी सदियों से भोली भटकी रूहों का रास्ता बनी हुई थी। अचानक एक कमजोर सी सरगोशी सुनाई दी जैसे कोई बहुत दूर से मदद की आवाज लगा रहा हो और फिर सड़क के किनारे एक चमकती हुई रूहानी शमा रोशन हुई जिसमें से एक नहीफ बूढ़ा साया नमूदार हुआ जिसने लरसती आवाज में बताया कि वो कभी रोशनी का मुहाफिज था मगर सायों के बादशाह ने इसे कैद करके अपनी ताकत बढ़ाई और अब वो बादशाह पूरी सल्तनत को बर्बाद करने के बाद नूरी वादी तक पहुंचने वाला है। ये सुनकर राफे के अंदर खौफ की एक लहर दौड़ी मगर उसके बावजूद उसके कदम न रुके क्योंकि इसे मालूम था कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं रहा। बूढ़े मुहाफिज ने अपना लरसता हुआ हाथ उठाया और राफे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये सल्तनत सिर्फ इस शख्स के सामने झुकेगी जिसके दिल में रोशनी खौफ से ज्यादा हो। ये अल्फाज सुनते ही राफे के नेज़े पर एक पुतली सी चमक नमूदार हुई। होरेन ने तजस्सुस से पत्थरों पर बनी तहरीरों को पढ़ा और कहा कि अगर वो बादशाह तक पहुंचना चाहते हैं तो उन्हें अंधेरवादी के भटकते दरवाजों से गुजरना होगा जो हर मिनट शक्ल बदलते हैं। जैसे ही दोनों आगे बढ़े अंधेरा चीखने लगा और पूरी सल्तनत लरज उठी और फिर उनके सामने एक लंबी वादी जाहिर हुई जिसमें दर्जनों दरवाजे खड़े थे, हर एक अलग रंग, अलग शक्ल, अलग खौफ दिखाता हुआ। और अब राफे और होरेन को फैसला करना था कि कौन सा दरवाजा उन्हें बादशाह तक ले जाएगा क्योंकि गलत इंतखाब उन्हें हमेशा के लिए इसी अंधेरे में कैद कर देगा। राफे की अंधेरों दरवाजों की इस खौफनाक वादी में खड़े राफे और होरेन के दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गए क्योंकि हर दरवाजा जैसे उन्हें घोर रहा था। कुछ के पीछे धीमी कराही सुनाई देती थी, कुछ पर लहू जैसे बह रहा था और कुछ यूं लगते थे जैसे किसी ने अंदर से जोर जोर से खटखटाया। होरेन ने कांपती उंगली से सबसे दाएं जानिब मौजूद सिया दरवाजे की तरफ इशारा किया मगर इसी लम्हे वो दरवाजा खुद ब खुद हंसा, एक गहरी भयानक इंसानियत से खाली हंस। राफे ने इसे फौरन नजरअंदाज किया और एक चांदी के हल्के से चमकते दरवाजे के करीब गया जो बाकियों के मुकाबले में खामोश और पुरसुकून था। लेकिन जैसे ही वो नजदीक पहुंचा, अचानक चांदी की चमक बुझ गई और दरवाजा मुकम्मल तौर पर गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। इससे पहले के घबराहट दोनों को अपनी लपेट में लेती वही रूहानी बूढ़ा मुहाफिज आसमानी रोशनी की एक लकीरें में दोबारा जाहिर हुआ और बोला कि दरवाजे देखने वालों के दिलों का इम्तिहान लेते हैं। तुम्हारा दरवाजा वो होगा जो तुम्हें सबसे ज्यादा खौफजदा करे क्योंकि बादशाह तक जाने का रास्ता बहादुरी से नहीं बल्कि खौफ को जीतने से खिलता है। ये सुनते ही राफे के कदम धीरे धीरे इस दरवाजे की तरफ चलने लगे जो वो सबसे ज्यादा अवॉइड कर रहा था। एक पुराना टूटा फूटा आधा जला हुआ लकड़ी का दरवाजा जिससे ठंडी सांसें निकल रही थी और अंदर ऐसा अंधेरा उबल रहा था जो रोशनी तक को खा जाए। जैसे ही इसने हाथ बढ़ाया दरवाजा एक धाड़ के साथ खुला और दोनों को अंदर दरवाजा वो होगा जो तुम्हें सबसे ज्यादा ही थी और अंदर ऐसा अंधेरा उबल रहा था जो रोशनी तक को खा जाए। जैसे ही इसने हाथ बढ़ाया दरवाजा एक धाड़ के साथ खुला और दोनों को अंदर खींच लिया। राफे ने होरेन का हाथ मजबूती से थामा मगर अगले ही लम्हे दोनों एक तूफानी खला में बखर गए जैसे दुनिया टूटकर उनके गिर्द घूम रही। और फिर वो एक वसीओ अरीज हाल में आंखें खोलते हैं जहाँ हजारों साए जमीन से उठ रहे होते हैं और हाल के दरमियान एक ऊंचा तख्त जिस पर बैठा है सायों का बादशाह सरतापा अंधेरे में लिपटा हुआ, सुर्ख आंखें दहकती चिंगारियों की तरह और उसकी आवाज गरज की तरह गूंजती है। बिलाखिर रोशनी मेरे सामने आ ही गई। सायों के बादशाह की गरजदार आवाज ने पूरे हाल को हिलाकर रख दिया और जमीन ऐसे कांपी जैसे कोई देवहैकल दिल इसके नीचे धड़क रहा हो। राफे ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ नूरानी नेजा मजबूती से थामा
मगर जैसे ही उसकी रोशनी बढ़ने लगी, बादशाह ने सिर्फ अपनी उंगली हिलाई और पूरा अंधेरा एकदम जिंदा सांपों की तरह मुड़ता लिपटता हुआ राफे की तरफ बढ़ गया। होरेन ने घबराकर कोई कदीम मंत्र पढ़ने की कोशिश की, मगर अंधेरों ने इसकी आवाज को जैसे चूस लिया। आवाज हल्क में ही जिम गई। बादशाह अपनी सुर्ख दहकती आंखों से उन्हें देख रहा था और उसकी आवाज में पत्थरों को पिघला देने वाली सरसराहट थी। तुम रोशनी वाले खुद को बहादुर समझते हो, मगर तुम्हारी रोशनी महज एक चिंगारी है, जबकि मेरा अंधेरा सदियों का भूखा है। ये कहकर उसने अपना बाजू उठाया तो हाल की छत फट गई और ऊपर से काले बादलों का समंदर अंदर उतर आया। हर बादल एक इंसानी चेहरे की चीख जैसा लग रहा था और हर चीख राफे के दिल में तीर की तरह लग रही थी। मगर अचानक इसे देवी की आवाज याद आई, दिल की रोशनी खौफ को जलाकर राख कर देती है। और जैसे ही ये अल्फाज इसके दिल में गूंजे, नेज़े से एक मामूली सी रोशनी फूटी। फिर वो रोशनी लम्हा बालम्हा बड़ी फैली और यूं रोशन हुई जैसे सूरज तुल हो रहा हो। अंधेरा चीखने लगा, पीछे हटने लगा, मगर बादशाह ने गुस्से से तख्त पर मुक्का मारा और चीखा, ये रोशनी तब तक कायम नहीं रह सकती जब तक तुम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना न करो। इसी लम्हे हाल की दीवारें बदलने लगे, शक्लें बिखरने लगे और अचानक उनके सामने राफे के माजी का वो मंजर खड़ा हो गया जिसने हमेशा इसे तोड़ा था। वो लम्हा जब इसने अपने वालिदैन को बचाने की कोशिश न की थी और अपनी बुज़दिली पर सारी उम्र शर्मिंदा रहा। राफे की सांस रुक गई, घुटन बढ़ गई, नेज़े की रोशनी बुझने लगी और बादशाह हंसा, देखा तुम्हारी असल शिकस्त तुम खुद हो। दरबार के पहाड़ों से परे एक ऐसी वादी थी जिसे लोग नूरी वादी कहते थे, क्योंकि वहाँ की घास चांदनी में यूं चमकती जैसे इस पर सितारों का जादू बिखरा हो। इसी वादी में एक कमजोर सा लेकिन बहादुर दिल रखने वाला लड़का रहता था जिसका नाम राफे था, जो हमेशा दूसरों की मदद करने का ख्वाब देखता था, लेकिन किस्मत ने इसे कभी हिम्मत न दी। यहाँ तक कि एक दिन वादी के बीचों बीच मौजूद 1000 साल पुराना शीशम का दरख्त अचानक जलने लगा और इससे रोशनी का एक सुतून आसमान तक उठा, जिसे देखकर पूरी वादी घबरा गई। मगर राफे के दिल में एक अजीब सी आवाज ने जन्म लिया कि इसे वहाँ जाना ही होगा। जैसे ही वो दरख्त के करीब पहुँचा, रोशनी ने इसे अपने अंदर समोकर एक खुफिया गार में पहुँचा दिया जहाँ एक जख्मी देवी पड़ी थी, जिसने बताया कि वादी पर एक सियासाया हमला करने वाला है और इसे रोकने के लिए एक आम इंसान के खालिस दिल की जरूरत है। राफे ने खौफ के बावजूद हाँ कर दी और यकदम उसके हाथ में चमकता हुआ नूरानी नेजा आ गया। जैसे ही साया वादी पर टूटा, पहाड़ लरजने लगे, हवाएं चीखने लगे और अंधेरा हर तरफ फैल गया। मगर राफे ने अपनी पूरी हिम्मत जमा की, नेजा आसमान की तरफ बुलंद किया और एक ऐसी रोशनी फैलाई जिसने न सिर्फ साया को मिटा दिया बल्कि पूरी वादी को हमेशा के लिए महफूज कर दिया। जब सब खत्म हुआ तो देवी गायब हो चुकी थी, सिर्फ हुआ में इसकी आवाज गूंज रही थी कि असल बहादुरी खौफ को जीत लेने का नाम है। और राफे पहली बार खुद को एक हकीकी हीरो महसूस करने लगा, जबकि नूरी वादी हमेशा उसके नाम से रोशन रही। अस्सलाम वालेकुम। धुएं के पहाड़ों से परे एक ऐसी वादी। राफे की बहादुरी के बाद नूरी वादी में खुशी तो लूट आई, मगर इस रात पहाड़ों के पीछे छुपा हुआ आसमान एक अजीब सुर्ख रोशनी से भर गया, जैसे किसी ने फिजा में आग का पर्दा तान दिया। वादी के बुजुर्ग इस मंजर को देखकर लरज उठे, क्योंकि उनकी कदीम किताबों में लिखा था कि जब आसमान सुर्ख लहरों से दहकने लगे तो इसका मतलब है कि वो गुमशुदा सायों का बादशाह जाग चुका है, जिसकी ताकत राफे ने खत्म किए गए साये से कहीं ज्यादा खतरनाक है। राफे ने जब ये सब सुना तो उसके दिल में खौफ की धड़कन तेज हो गई, लेकिन देवी की आखिरी बातें उसके कानों में गूंजती रही, असल बहादुरी खौफ के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है। चुनांचे इसने दोबारा सफर का इरादा किया, मगर इस बार वो अकेला नहीं था, क्योंकि जब वो वादी के किनारे पहुंचा तो वहाँ इसकी बचपन की दोस्त होरेन इसका इंतजार कर रही थी, जो जड़ी बूटियों और पुरानी अलामतों के इल्म में माहिर थी। दोनों पहाड़ों की ऊंचाइयों की तरफ बढ़े, जहां तेज हवाएं इस कदर चीखती थीं जैसे कोई उन्हें खबरदार कर रही हो। और जब वो सुर्ख आसमान के नीचे पहुंचे तो जमीन फट गई और उसमें से एक बहुत बड़ा पत्थरों से बना हुआ दरवाजा जाहिर हुआ, जिस पर कदीम जमाने की रोशन तहरीरें बह रही थीं। होरेन ने कपकपाती आवाज में कहा कि ये अंधेरों की सल्तनत का दरवाजा है, जहां से कभी कोई वापस नहीं आया। मगर राफे ने बगैर एक लम्हा जाया किए कहा कि अगर वो न गए तो नूरी वादी हमेशा के लिए तबाह हो जाएगी। ये सुनकर दरवाजा धावते हुए खिल गया और अंदर से ऐसी सर्द हुआ निकली जैसे वक्त खुद जिम गया। लेकिन राफे और होरेन ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामा और तारीख सल्तनत के अंधेरे में कदम रख दिया, जहां उनकी किस्मत एक नए खौफनाक इम्तिहान का इंतजार कर रही थी। धुएं के पहाड़ों से परे एक ऐसी वादी थी जिसे लोग नूरी वादी। राफे की बहादुरी। अंधेरों की सल्तनत में कदम रखते ही राफे और होरेन ने महसूस किया कि हुआ में एक बोझ है
जैसे पूरी फिजा उन्हें दबा रही हो। मगर सबसे हैरान कुन बात ये थी कि वहाँ का अंधेरा सादा नहीं था, वो जिंदा था, हरकत करता था, सांस लेता था और कभी कभार जमीन पर लंबे सियाह हाथों की तरह रेंगता महसूस होता था। दोनों आगे बढ़े तो पाँव के नीचे एक टूटी हुई पथरीली सड़क थी जो न जाने कितनी सदियों से भोली भटकी रूहों का रास्ता बनी हुई थी। अचानक एक कमजोर सी सरगोशी सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दूर से मदद की आवाज लगा रहा हो, और फिर सड़क के किनारे एक चमकती हुई रूहानी शमा रोशन हुई, जिसमें से एक नहीफ बूढ़ा साया नमूदार हुआ, जिसने लरसती आवाज में बताया कि वो कभी रोशनी का मुहाफिज था, मगर सायों के बादशाह ने इसे कैद करके अपनी ताकत बढ़ाई और अब वो बादशाह पूरी सल्तनत को बर्बाद करने के बाद नूरी वादी तक पहुंचने वाला है। ये सुनकर राफे के अंदर खौफ की एक लहर दौड़ी, मगर उसके बावजूद उसके कदम न रुके, क्योंकि इसे मालूम था कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं रहा। बूढ़े मुहाफिज ने अपना लरसता हुआ हाथ उठाया और राफे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये सल्तनत सिर्फ इस शख्स के सामने झुकेगी जिसके दिल में रोशनी खौफ से ज्यादा हो। ये अल्फाज सुनते ही राफे के नेज़े पर एक पुतली सी चमक नमूदार हुई। होरेन ने तजस्सुस से पत्थरों पर बनी तहरीरों को पढ़ा और कहा कि अगर वो बादशाह तक पहुंचना चाहते हैं तो उन्हें अंधेरवादी के भटकते दरवाजों से गुजरना